सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरए सहित सभी भर्तियों की जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 14 सितंबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बार फिर से बड़ा बयान। थर्ड ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्तियों को लेकर राजस्थान में भरेगी शिक्षकों और अधिकारियों की खाली सीट। शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के शिक्षा विभाग में 1,25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के 25,502 पद है, कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4,000, थर्ड ग्रेड के 23,555 पद खाली है। राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए और शिक्षा विभाग में नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर झालावाड़ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 3 साल में एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगा। पत्रकार ने उनसे पूछा था कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों से लेकर अधिकारियों के पद खाली हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही थी, शिक्षा विभाग में इतने पद खाली। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें से ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है 25,502 सेकंड ग्रेड के, माध्यमिक शिक्षा में 8,500 पद, प्रारंभिक शिक्षा में 10,000 पद डीपीसी से। तो इस तरह टोटल 45,000 पद हो जाते हैं। थर्ड ग्रेड के 23,555 पद, माध्यमिक शिक्षा के हैं 15,000 पद, प्रारंभिक शिक्षा में भी है। इसके अलावा 19,372 पदों पर डीपीसी भी होगी। तो थर्ड ग्रेड के पदों की संख्या 60,000 के आसपास पहुंच जाएगी। वाइस प्रिंसिपल के 7,526 पद खाली है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के 17,285 पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के 17,285 में से कुछ दिनों में 10,000 पद डीपीसी से भर जाएंगे। सेकंड ग्रेड से 7,285 पद ही खाली रहेंगे नई फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर शिक्षा मंत्री के दावे सही साबित होते हैं तो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम होने जा रहा है। साथ ही नौकरी के लिए बैठे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। कुछ दिनों पहले मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि जो शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे उन्हें किसी दूर दराज के आदिवासी बहुल इलाके में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का एक और बयान। खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का अब होगा इलाज। शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फिर से एक बयान सुर्खियों में है। कोटा में एक स्कूल समारोह में उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे उन्हें सजा के तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में भेज दिया जाएगा। दिलावर ने कहा कि जो शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे अंक नहीं दिलवा पाएंगे उन्हें शाहबाद और कस्बा थाना जैसे आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। 40 अंक नहीं आए तो शिक्षक से होगी पूछताछ। शिक्षा मंत्री का बयान। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक नेता भूपेंद्र सिंह ने की मुलाकात। प्रमुख मांग शिक्षकों के लिए जल्द नई भर्ती की मांग घोषणा करने, खाली शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की है। रीट पेपर लीक, पेपर बेचने वालों के खातों में 14 लाख मिले। ईडी ने प्रदीप और राम कृपाल की करीब 26,59,000 की प्रॉपर्टी अटैच की। जयपुर रीट में नाम है इसका शामिल। पीटीआई भर्ती 2018 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने का मामला सामने आया। डूंगरपुर एएनएम भर्ती में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़ 2028 तक रिटायर होंगे 1329 आईएएस। पहले ही 1300 की कमी, फिर भी नहीं बढ़ रही है वैकेंसी। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। पीईटी बीएससी बीएड में 4,989 सीटों पर दुगने अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़।
3 साल से लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कम, नॉमिनेशन में फिर भी राजस्थान रहा नंबर 1। चिकित्सा विभाग में इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन 15 तक। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। आरपीएससी सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2 शिफ्ट में होंगे पेपर। 19 सितंबर को आखिरी पेपर। आज 14 सेंटरों पर अंग्रेजी ज्योतिष फलित की परीक्षा। शहर में 3,395 अभ्यर्थी जुटेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग के 5 विषय और शेष। आरपीएससी परीक्षा का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक। सीईटी 12वीं औसतन 70,000 से अधिक अभ्यर्थी कर रहे हैं आवेदन। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण का मामला। सुनो सरकार डर रहे हैं जिम्मेदार, टैबलेट को तरस रहे मासूम, हाथ कब होंगे दीदार। रेलवे भर्ती अजमेर के 132 पदों के लिए होगी परीक्षा। आवेदन आज से 13 अक्टूबर तक। दिल्ली में हिंदी 12वीं के 6 लाख बच्चों में से 4 लाख से अधिक ने हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय चुना, यह अंग्रेजी से ज़्यादा। पौधे लगाओ 10 अंक पाओ, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार। 9 दिन में चले 2.5 कोर्स। 15 माह पहले शुरू की थी फार्मासिस्ट व NNM की भर्ती प्रक्रिया। स्वास्थ्य विभाग अभी तक नहीं बना पाया अंतिम चयन सूची। नए कॉलेज शामिल होने से चॉइस फिलिंग 16 तक बढ़ी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया नोटिस। 11,558 पदों पर NTPC भर्ती। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर। पूर्व में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विभाग ने 31 अगस्त तय की थी। मिलिट्री कॉलेज में पढ़ेगी राजस्थान की बेटियां, 8वीं में मिलेगा दाखिला। 30 सितंबर तक जमा होंगे ऑफलाइन आवेदन। शिक्षकों के कल्याण के लिए 50 लाख रुपए जुटाएंगे बच्चे। विद्यार्थियों को 30 सितंबर तक खरीदनी होगी 10 लाख झंडियाँ, एक की कीमत 5 रुपये। रेलवे NTPC में 8,113 पदों के लिए होगी भर्ती। अजमेर कर्मचारी 20 सितंबर को मनाएंगे ज्ञापन दिवस। वेतन विसंगति समिति की सिफारिश से सार्वजनिक नहीं करने से कार्मिकों में रोष। CBSE स्कूलों में स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से। अजमेर नई TG 170 NRI आवेदकों के मुकाबले 308 सीटें। PG प्रवेश में प्रवेश अब 25 तक, अंतिम तिथि में की बढ़ोतरी। CBSE सीकर व कोटा के 5 स्कूलों सहित 27 को 100 कोर्स नोटिस जारी।